तो भाई लोग, हमारे लक्षद्वीप ट्रिप में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। युवा है उत्तर प्रदेश जो कि निकलने के लिए तैयार हैं सफ़र पे। सफ़र कहाँ का बता देता हूँ। सफ़र है, जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रयागराज से केरला, केरला से फिर हम जाएंगे लक्षद्वीप, जिसमें हम ट्रैवल करेंगे उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटका, फिर केरला, यानी टोटल 6000 किलोमीटर की रोड ट्रिप। चलते हैं मालदीव को उसकी औकात दिखाने और लक्षद्वीप को देखने। तो बने रहिएगा व्लॉग्स में। इनकलाब जिंदाबाद। और ये रहे निखिल भाई जो करने वाले हैं ड्राइव। जय श्री राम। जय श्री राम। और बताना चाहूँगा कि लक्षद्वीप का प्लान बहुत ही सडन और रैंडम बना था हमारा। फिर हमने जब थोड़ी सी रिसर्च करी तो हमें पता चला कि लक्षद्वीप पहुँचने के दो मेन रास्ते हैं। पहला तो आप फ्लाइट की टिकट बुक करिए, उसके लिए आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। दिल्ली से फिर आपको कोची एयरपोर्ट, फिर कोची एयरपोर्ट से लक्षद्वीप आइलैंड पे जो अगाती एयरपोर्ट है, आपको वहाँ से पूरा फ्लाइट पहुँचा देगी। दूसरा जो रास्ता है कि आप कोची पहुँचिए, चाहे ट्रेन से पहुँचिए चाहे बाई रोड पहुँचिए, फिर कोची से आप शिप करके ओशियन यानी समुद्र के रास्ते से जाइए शिप के थ्रू। अब हमने जब कैलकुलेट किया तो हमारी फ्लाइट का जो एक्सपेंस आ रहा था, फ्लाइट टिकट का जाने और आने का दोनों लोगों का, मेरा और निखिल का, तो लगभग 40,000 के पास आ रहा था। तो फिर हमने सोचा कि अगर हम 40,000 का डीजल भरवा लें, डीजल ही यूज करें, मतलब अपनी वरना में डीजल भरवाएं 40,000 का, तो हमारी रोड ट्रिप अच्छी हो जाएगी। और रोड ट्रिप का फायदा ये होगा कि हम ड्यूरिंग दिस जर्नी बहुत ऐसी प्लेसेस को भी एक्सप्लोर कर लेंगे जो शायद हम फ्लाइट के थ्रू ना कर पाते। क्यों निखिल भाई? देखो, फ्लाइट का और ये सब ट्रेन का, बस का ऐसा सीन होता है कि अपना बैठ गए रामबाग से या सिविल लाइन से, जहाँ से भी बस जाती है, अब वो ले जाके डेस्टिनेशन में पटक देगी। अपने हिंदुस्तान में क्या होता है ना कि हर 100 किलोमीटर में स्वाद और भाषा दोनों बदलती रहती है। बिल्कुल। और एटमॉस्फेयर मिलता रहता है, अलग अलग वादियों का नजारा मिलता रहता है, एक एंजॉयमेंट मिलता रहता है। असल में जो जिंदगी मतलब जो रोड ट्रिप का एक पूरा सिनेरियो होता है ना कि हर एक चीज को विजुअली देखेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे उस चीज को, तो उस चीज की एक अलग कनेक्टिविटी होती है। बिल्कुल। प्रयागराज से 6 तारीख की रात में निकलने का प्लान था, तो हम रात में निकले तो टाइम पे थे, लेकिन फिर क्योंकि आप प्रयागराज से निकल रहे हैं और भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद न ले, वो भी बड़े लेटे हुए हनुमान जी का। जय श्री राम। तो अयोध्या जी का साक्षात आशीर्वाद साथ में है। सबसे पहले फिर हम लोग निकलते ही बंधवा के हनुमान जी, जो कि प्रयागराज में बहुत प्रसिद्ध है, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, तो हमने उनका आशीर्वाद दिया रात में। भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के बाद अब हम लोग निकलेंगे लक्षद्वीप की तरफ। प्रयागराज से लक्षद्वीप, वो भी वरना कार से। ये गाड़ी आप देख सकते हैं पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। फिर वहां से हमने अपनी जर्नी कंटिन्यू करी। तो कुछ ही मतलब प्रयागराज से लगभग 100-120 किलोमीटर की दूरी पे तो मध्य प्रदेश आ ही जाता है, चाक घाट वगैरह। नहीं 100-120 नहीं, 80-85 पे आता है। 80-85 किलोमीटर पे बॉर्डर लग जाता है और हम मध्य प्रदेश में एंटर हो जाते हैं। तो हमने उससे पहले थोड़ा सा रेस्ट किया, नैप लिया, क्योंकि रात के टाइम पे निकले थे। फिर अर्ली मॉर्निंग जब हम लोग निकले तो सबसे पहले हमारे रास्ते में सुहागी आया, जो कि एक बहुत अच्छा व्यू पॉइंट प्लेस है। और अच्छी बात ये थी कि सुहागी पे एक मंदिर है, तो सबसे पहले हम सुहागी पहुंचे तो हमने भगवान जी के फिर से आशीर्वाद जी के दर्शन करने। यहाँ पे हमें एक मंदिर दिखा, तो आइए आपको भी दिखाते हैं। और कुछ ये रहा, अभी आप देखिएगा, बजरंगबली के दर्शन करिएगा। अब इधर थोड़ा अंधेरा। तो फिर हमने सुहागी पे फिर हनुमान जी को फिर हमने दर्शन किए, तो हमें काफी अच्छी वाइब आई कि यार हम लोग जर्नी में जा रहे हैं और बार बार हमें भगवान हनुमान जी के बार बार आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता जा रहा है। फिर मध्य प्रदेश से नेशनल हाईवे मिला, एकदम हनाहन रोड। निखिल भाई एकदम खींचे पड़े हैं गाड़ी। फिर हम लोग का पहला स्टॉपेज था जबलपुर। क्यों निखिल भाई? जबलपुर। फिर जबलपुर में सबसे पहले तो हम लोग एंट्री लेते क्या खाए, केले। बाद थोड़ा सा आउटर में जबलपुर के फिर हम गए, फिर वहाँ पे हमने वहाँ की लोकल आलू बंद और क्या क्या चीजें थी वो सब खाई, ट्राई करी। फिर थोड़ा हमने रेस्ट किया क्योंकि थक गए थे कंटिन्यूस ड्राइव करते। फिर रेस्ट करने के बाद फिर हम लोग निकले वहाँ जबलपुर से आगे की तरफ। फिर शाम हो चुकी थी तो रात भी हो गई। फिर रात के अंधेरों में इतने अच्छे व्यू और नज़ारे तो हम नहीं देख पाए क्योंकि रास्ते पे चलते गए लगातार। लेकिन मध्य प्रदेश में एंटर करने से लेके एग्जिट करने तक के बीच में एक चीज जो थी वो बहुत मतलब अजीब सी थी। अजीब क्या मतलब, थोड़ा अजीब लगा कि यार टोल बहुत थे। क्यों निखिल भाई? क्या चीज? टोल मध्य प्रदेश में? अरे मतलब जगह जगह मतलब आप 50-60 किलोमीटर जाएंगे नहीं कि एक टोल। तो मध्य प्रदेश में टोल बहुत देखने को मिला। कही दिया कि जो ने टोल लगवाए थे, एक थे जो ने सिविल लाइन में एक लगवाए थे, अशोक नगर में एक लगवाए थे, सुलेम सराय में। तो इतने सारे टोल। फिर उसके बाद हम लोग रात की ड्राइव कर रहे थे। फिर एक जगह हमने रेस्ट किया, नैप किया, फिर से एज यूजुअल। फिर और ये कार ही हमारा अभी एक तरह से आप समझ लो कि इस समय घर है। हमने अपने खाने पीने की सब
हाँ, नेक्स्ट फॉर 2 वीक्स। ये कार ही हमारा घर है, इसमें हमने अपना खाने पीने का सब अरे सामान घर रखा नहीं हुआ है, है। जिंदगी है, हमारा प्यार है, टुरू लव है। ये टुरू लव है निखिल भाई का। हाँ। और इसी टुरू लव के चक्कर में तो अब हम पूरा घूम पा रहे हैं। क्यों? अब सोचिए कि गाड़ी का 4 चक्का चल रहा है, हाँ। तब हम लोग भी एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं घर वालों की भी उम्मीद कनेक्टेड है कि कार से गए थोड़ा सेफ होंगे। हाँ, सही बात है। हो करके यही गाड़ी लेके जाएगी, लेके आएगी। एकदम सही बात है। इसमें भी दिल है, आगे चल रहा है, वो भी धड़क रहा है, और तेल जो है इधर उधर हो रहा है। तभी तो सबसे पहले निकलते इसको टॉनिक पिलाए थे हम लोग। और क्या? इसकी टॉनिक डीजल है। फुल सर्विस हुई गाड़ी की जो है। और डीजल उजल तो भाई हम लोग पिए हैं, गाड़ी चला रहे हैं तो खाते पीते रहेंगे। हम लोग तो सिर्फ चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्सीलेटर दबा रहे हैं, क्लच दबा रहे हैं, स्टीयरिंग थोड़ा बहुत इधर। हम लोग तो कम मेहनत कर रहे हैं, ज्यादा मेहनत गाड़ी कर रही है, जबकि गाड़ी हम लोग से कम खाती है, हम लोग से तो कम ही हफ्सी है। सही बात है। फिर हम लोग जब रात में जबलपुर से निकल के रात भर पूरा ड्राइव करने के बाद जब सो के सुबह उठ के चले ही थे, तो चलते चलते सबसे अच्छी चीज क्या हुई कि हमें जो ढाबा मिला उसका नाम था जय श्री राम ढाबा। जय श्री राम ढाबा। जय श्री राम ढाबा। और जौनपुर का। हाँ, उसके बगल में मतलब उन्होंने बोर्डिंग वोर्डिंग लगा के लिख रखा था जौनपुर, आजमगढ़, गोरखपुर। जौनपुर को देख के मैं और रुक गया, क्योंकि जौनपुर मेरा भी गांव है। कहा कि चलो यहीं रुकते हैं। और वो आपका ही ससुराल है? गांव है यार निखिल भाई, की अभी शादी ही नहीं हुई, ससुराल बना दिए। तो फिर हुआ क्या कि जब वहां हम लोग रुके, वहां बात किए। और अच्छी बात क्या थी, वो नया नया ढाबा बस 22 जनवरी के ही दिन ओपन हुआ था। तो किचन उचन का कार्य चल ही रहा था, किचन का कार्य वगैरह चल ही रहा था, नया नया ढाबा था। तो उन्होंने मतलब बिना किसी स्वार्थ के हमें नहाने की, फ्रेश होने की सारी व्यवस्था प्रोवाइड करी। उनके मन में बिल्कुल ये नहीं था कि हम उन्हीं क्या खाना खाएं, ऐसा कुछ। एकदम निस्वार्थ भावना के साथ उन्होंने हमारा वो तो हम लोग जब गए तो वो सब्जी वब्जी काट रही थी, सुबह का टाइम था, उनका ढाबा खुला ही था। तो मैं अपने मन से पूछ लिया कि जो है कुछ चाय नाश्ता मिल जाएगा, तो नहा धो के आते हैं तो कुछ रेडी करवा दीजिए। तो कहीं खाना बनने जा रहे तो हमके बनवा दीजिए, इससे बढ़िया क्या बात है। अब बढ़िया एकदम देसी घी मार के अरहर की दाल और पालक की और सोया मेथी की एकदम लाजवाब सब्जी, हैंडमेड तवा रोटी। और मजा आ गया। मतलब खाने की क्वांटिटी इतनी अच्छी थी, खाने की क्वालिटी उससे भी अच्छी थी, और प्राइस इतना रीजनेबल था कि 470 रुपए का हमारा बिल बना था, जिसमें हमने 2 प्लेट भर के दाल, 2 प्लेट भर के चावल और लगभग 8-9 रोटियां खाई थी दोनों लोगों ने, और 2 प्लेट सब्जी, पानी की बोतल भी थी उसमें। पानी की बोतल भी थी। तो मजा आ गया। वहां से पेट भरने के बाद जब हम आगे निकले, और उस ड्यूरेशन में जय श्री राम ढाबा पहुंचने से पहले हम लोग जिस रास्ते से आ रहे थे पूरा जंगल का रास्ता था, और उसमें बड़ी बड़ी साइड हरी पट्टियां लगी थी कि कोई जानवर ना आए। और जय श्री राम ढाबा जब रुके थे तो वहाँ के जो अंकल थे वो बता भी रहे थे कि साला टाइगर वगैरह तो ये सब टहलते टहलते आ ही जाते हैं ढाबे के आसपास। वहाँ डर इस बात का नहीं है कि रात में कोई चोरी कर लेगा, कोई डकैती कर लेगा। वहाँ पे जानवरों का डर है, ज्यादा जो है खतरा है। हम लोग का ये सीन हुआ। फिर जय श्री राम ढाबा से 12 किलोमीटर बाद अंकल ने बताया कि बॉर्डर आता है। उस समय हम लग रहे थे शायद हम महाराष्ट्र में एंटर कर गए, पर जब उन्होंने बताया कि 12 किलोमीटर बाद बॉर्डर है तो फिर हम लोग गए। लेकिन निखिल भाई सच बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश में तो हम लोग ने दिन में जो नज़ारे देखे वो तो देखे, अच्छे लगे। लेकिन क्योंकि मध्य प्रदेश में हमारी मेजर टाइम जो ड्राइव का था वो नाइट का था, तो हमने उतना अच्छे से मध्य प्रदेश को तो देखा नहीं। लेकिन जब हम लोग महाराष्ट्र में एंटर हुए तो महाराष्ट्र का तो एकदम लैंडस्केप व्यू एक नंबर था। महाराष्ट्र में एंटर करने के बाद अभी हम जिस जगह पे हैं वो है कान्हा रिवर, और यहाँ का लैंडस्केप व्यू इतना सुंदर है ना कि देख के एकदम मन भर गया। मतलब इतना प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हैं नदियां हैं, फिर जंगल है किनारे, तो बहुत ही बढ़िया दृश्य है। और अभी ये जर्नी कंटिन्यू रहेगी। मतलब महाराष्ट्र में तो यार देखो भैया, अपने छत्रपति शिवाजी महाराज जी का धरती है, जन्मभूमि है कि आज हिंदुस्तान में हिंदुत्व है, हिंदुत्व और अपने भगवा को, अपने भगवा को इतना ज्यादा मतलब कि इतना ज्यादा जो है प्रमोट किया जा रहा है कि ये सारी चीजों को जो बचाया है, जो महाराष्ट्र की पूरा आप हिस्ट्री पढ़ो ना, पूरा उसको पता चलेगा। अभी क्या बताए, फिर पॉलिटिक्स हो जाएगी। महाराष्ट्र के लैंडस्केप व्यू देखते देखते फिर हम लोगों ने अपना स्टॉप बनाया मुंबई। पहले हमने सोचा कि चलो मुंबई तक खींचते हैं, थोड़ा डिकैथलॉन से कुछ शॉपिंग वॉपिंग भी करना था। फिर मुंबई में साला इतनी भसड़, इच्छा ही मर गई, मुंबई में बस गए। और ऐसे मतलब जब हम मुंबई एक्सप्रेसवे पे चढ़े, गाड़ी हमने चढ़ाई, एक्सप्रेसवे इतना प्यारा था, गाड़ी हनहना के हम लोग चलाएं। हम लोग को लगा मुंबई हम लोग टाइम से पहुंच जाएंगे, और मुंबई में हम लोग को एक दिन का स्टॉप भी लेना था, कुछ शॉपिंग करनी थी बेसिक चीजों की। लेकिन साला एक्सप्रेसवे तो ठीक था, बीच में कहीं पे उसका काम कंस्ट्रक्शन का लगा था, एक डाइवर्जन आया और वहां से एक गांव के अंदर से रास्ता ले गया।
और वहाँ का रास्ता थोड़ा, आप गांव का रास्ता आप समझ सकते हैं, सिंगल लेन होती है, मतलब था वो नेशनल हाईवे था, बट सिंगल लेन था। एक्सप्रेस वे जो जा रहा था जिसपे हम लोग चढ़े थे वो पूरा बॉम्बे तक बॉम्बे लेके जा रहा था, लेकिन वो 216 किलोमीटर पहले उसमें एग्जिट हो गई, डाइवर्जन दे दिया, हाँ। और वो रोड से उतार के नेशनल हाईवे पे कनेक्ट कर दिया। तो वो नेशनल हाईवे पूरा घाटी से लेके जा रहा था, सिंगल लाइन रोड भी थी, 4 लाइन भी बनाया हुआ था। फिर हम लोग जब महाराष्ट्र में मुंबई के लिए निकले थे तो वही 216 किलोमीटर पहले जो रश आया, ट्रैफिक आया, हाँ। उसके बाद फिर पहुंचते पहुंचते फिर मुंबई का ट्रैफिक झेलते झेलते इतनी रात हो गई थी, हम लोग लगभग 8:30-9 बजे पहुंचे थे मुंबई। बॉम्बे हाँ। मतलब करीब 4-5 घंटे ट्रैफिक में झेल गए थे। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि हम 1-2 बजे तक मुंबई पहुंच जाएंगे, तो एक अच्छा कोई होटल देख के एक्सप्रेस वे जो हम लोग चढ़े थे उस हिसाब से तो हम लोग 12-1 बजे टच कर जाते, मैक्स ले लेते, 2 बजे तक भी पहुंच जाते, तो किसी भी अच्छे होटल में अपना चेक इन करके अपना भी रेस्ट कर लेते हैं और अपना काम भी कर लेते हैं। लेकिन दोपहर के टाइम में थोड़ा सा बॉम्बे में कम ट्रैफिक होता है। अब जब वो एक्सप्रेस वे से नेशनल हाईवे पे कनेक्ट कर दिया, जो कि घाटी और सिंगल लाइन 4 लाइन तरीके था, सब रास्ता भी खराब था, तो डिले हो गया। तो हम लोग शाम में टच हुए। तो बॉम्बे में पता ही है कि भाई कितने ज्यादा लोग जॉब से छूटते हैं तो सब भागते रहते हैं, तो इतना ट्रैफिक 10 बजे बॉम्बे में खड़े हुए हम लोग। फिर उसके बाद तो फिर कहें कि अब अगर लेंगे भी तो पूरा रूम का यूटिलाइजेशन भी नहीं हो पाएगा प्रॉपर टाइम का, तो फिर हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, खाया पिया, फिर हम लोग आगे ड्राइव कंटिन्यू करी। फिर जब हमने आगे ड्राइव कंटिन्यू करी तो हम कोल्हापुर के लिए निकले ना। हाँ, हम लोग कोल्हापुर निकले, बस उसी रूट पे 100-125 किलोमीटर आगे गए, अपना बढ़िया से होटल लिए वहाँ पे रावल में। हाँ, रावल में एक नंबर बढ़िया, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग बेसिकली पुणे लगता है, कोल्हापुर से पहले है। हाँ, वहाँ में सही होटल भी मिला, प्रॉपर हमने अच्छे से रेस्ट किया, एक दिन प्रॉपर अच्छे से नींद ली, क्योंकि कंटिन्यूअसली 3-4 दिन गाड़ी में बैठे बैठे थोड़ा बैक वगैरह तो है, थोड़ा सा रिलीफ मांगती है। तो फिर हमने बॉडी को पूरा रेस्ट दिया आराम से वहाँ पे रावल में। उसके बाद फिर अगले दिन हमने जर्नी कंटिन्यू करी कोल्हापुर से, रावल से कोल्हापुर और कोल्हापुर से आगे के लिए। तो गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। एक दो एंडिंग लाइन तो बोल लेने दीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, अगर वीडियो वाकई में बहुत ज्यादा पसंद आया तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, जो रेड कलर का बटन है उसको क्लिक करके ग्रे कर दीजिएगा, और बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो, अपना को सुझाव देना चाहते हैं, एक छोटी सी टिप्पणी भी कर दीजिएगा। जय सिया राम, धन्यवाद। जय श्री राम।